Hello students, welcome to my class. I am Shivam Pandey and in this video I am going to teach you English grammar and our topic is tense. I think all of you know that what is tense, and if you don't know, I am here to teach you. टेंस मीन्स काल, हिंदी में हम टेंस को बोलते हैं काल। टेंस की जो डिफिनेशन होती है उसको कहते हैं सर्कल ऑफ टाइम, समय का चक्र। जो टाइम चल रहा है ना, जो बीत रहा है, मतलब अभी हम प्रेजेंट में हैं, ठीक, जो भी जी रहे हैं, जो बीत गया वो पास्ट था, जो आने वाला है फ्यूचर है। तो भाई इस हिसाब से टेंस के 3 टाइप्स हो जाते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट है, प्रेजेंट को हम बोल सकते हैं नाउ, जो भी चल रहा है। पास्ट, दैट हैज पास्ड, जो बीत चुका है, ठीक है। पास्ट मतलब जो बीत गया है। फ्यूचर, टाइम that is about to come। तो टेंस के कुल 3 मेन टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को हम भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर को हम भविष्यत काल कहते हैं या भविष्य काल कहते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम इसके टाइप्स पर। तो भाई टाइप्स में हर टेंस के 4 मेन टाइप्स होते हैं। अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में, ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट है ना, इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला है इनडिफिनिट, ठीक, उसके बाद है कंटिन्यूअस, नेक्स्ट है परफेक्ट, और अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 हो गए। सिमिलरली पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस मिलेगा, पास्ट परफेक्ट मिलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए मैं लिखता हूँ सबका। ताकि अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो आराम से पूरा डिटेल बना पाओ।
फ्यूचर में यहाँ भी पहला इंडेफिनिट ही आएगा। दूसरा कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। तीसरा परफेक्ट आ जाएगा। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। ओके, हम आगे चल सकते हैं। एक बार मैं पीछे ले आ रहा हूँ, तो आप देख लो कि भाई टेंस के 3 मेन हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट में आपको 4 मिलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट में भी हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में आ जाइए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 4 8 चारों 12 हो जाते हैं, कुल आपको 12 टाइप्स पढ़ने होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। फिलहाल मैं आपको सबके बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब होता है वर्तमान, ठीक है, मतलब अभी वर्तमान में हम जो कुछ भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम किसे बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। जैसे कहेंगे कि राम प्रतिदिन किताब पढ़ता है, तो ये राम की क्या है, हैबिट है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तुम अपना कार्य करते हो। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है ना, वो हैबिट बताने के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब किसी की हैबिट को बतानी है ना, किसी की आदतों को बताना है, उसको समझाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करने वाले हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे। उससे आप सब कुछ बता सकते हो किसी की हैबिट के बारे में। फिर आते हैं कंटिन्यूअस पे। देखो कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। तो कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कुछ भी काम है जो अभी चल ही रहा है, ऐसे कार्यों के बारे में कौन बताता है आपको, कंटिन्यूअस टेंस। जो आपको जो काम अभी भी चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी जारी हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे रहा है, रही है, क्या बता रहा है कि अभी भी खेलना जारी है, क्रिकेट अभी भी चल रहा है। राधिका किताब पढ़ रही है, हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, सारे काम अभी भी क्या हैं, चल रहे हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है। अब आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट बताता है को परफेक्ट सब मतलब होता है जो एकदम अच्छा हो, फिट हो, बढ़िया हो, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट वर्ड आप इसे कोई चीज़ पूरी तरीके से अच्छी होती है तो आप परफेक्ट कहते हो, कंप्लीट जो होती है उसके लिए परफेक्ट बोलते हो। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि भाई हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे जो कोई भी वर्क है, ठीक है, वो ख़त्म हो गया है। जैसे हम लोग अपना पाठ याद कर चुके हैं, मतलब काम को ख़त्म कर दिया है। तुम लोग नदी में नहा चुके हो, लकड़हारा लकड़ी काट चुका है। तो क्या बता रहा है कि सारी जगहों पे काम जो था वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आखिर में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस इसकी खास बात ये होती है कि अभी कंटिन्यूअस में हम पढ़ रहे थे भाई कि काम चल रहा था, काम कब से चल रहा था ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं बताया गया था। परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम बताता है कि इस काम की शुरुआत कब से हुई थी। जैसे वह जा रहा है, ये कंटिन्यूअस है, बोलेंगे वह सुबह से जा रहा है, तो यह परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस बात की जानकारी मिल जाती है कि इस काम की बिगिनिंग कब हुई थी, ठीक है। वे लोग पेड़ लगा रहे हैं, ठीक, कहूँगा वे लोग 2 दिन से पेड़ लगा रहे हैं, ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि टाइम दे दिया ना कि इसकी शुरुआत कब हुई। जब इस बात का जिक्र हो सेंटेंस से तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके लिए हमको जानना होगा पहचान। क्या जानना है हमको, पहचान जानना है कि कैसे सेंटेंस कैसा है, तो हम कहेंगे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो भाई जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा ना,
तो वो सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिखेगा, वाक्य के अंत में क्या है, ता है रहेगा। क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अब जैसे राम आम खाता है, ठीक, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, राम आम खाता है। ये देखिए ता है आ गया ना, मैंने बोला ना ता है। मैं पत्र लिखता हूँ। देखिए ता हूँ आ रहा है। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो आप क्या कहेंगे, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और आपका सही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ रूल्स भी होते हैं, उन रूल्स के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। सबसे पहला, अब टेंस है तो यहाँ पे हमेशा आपको क्रिया दिखेगी, मतलब कोई काम होता हुआ दिखेगा। तो जो भी वर्ब होगा, ठीक है, जो क्रिया होगी ना, वर्ब होगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, वर्ब की वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो भाई जो वर्ब होता है उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, जिसको हम परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो कुल मिला के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब नॉर्मली जो आप जैसे बोलते हो ना कि जाना, गो मीन्स जाना, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंग मीन्स गाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ईट मीन्स खाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। रन मीन्स दौड़ना, स्लीप मीन्स सोना, वॉक मीन्स चलना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होता है, सेंटेंस कैसा होता है, अफर्मेटिव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के रहने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस
जोड़ते हैं। ध्यान रहे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इस काम को करना है, बाकी जगहों पे इसको नहीं करना है, ठीक है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाओगे, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो समझते हो ना, सकारात्मक वाक्य, जैसे बोलो ना राम बाजार जाता है, तुम किताब पढ़ते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। जहाँ पे स्टेटमेंट में पॉजिटिविटी हो, सकारात्मकता हो, ठीक है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस रहने पर हम क्या करेंगे, वर्ब के अंदर, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब के अंदर या तो यस जोड़ देंगे या तो यस जोड़ देंगे, जो वहाँ पे कॉम्पेटिबल हो, जो सही हो, जो वहाँ पे उचित लगे वो जोड़ दिया जाएगा। जैसे राम जाता है, ठीक, राम जाता है, तो हम कहेंगे राम गोज, गो मीन्स जाना, इसमें यस लगाएंगे, ठीक। सी रीड्स, रीड मीन्स पढ़ना होता है, यहाँ एस हम अपने से ऐड कर देंगे। ओके, आगे चलें। फिर और ध्यान रखना है, यह काम केवल अफर्मेटिव में ही करना है, ठीक। नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एस या यस, सॉरी, वर्ब के साथ एस या यस नहीं जोड़ते हैं। आगे आते हैं। तो हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस रहने पे ऐसे जोड़ देंगे, ठीक, वो भी केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है ये काम, बाकियों के साथ नहीं करना है। अब आते हैं, अगर ही रहेगा, सी रहेगा, इसे प्रोनाउन है, इट रहेगा, या सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई, वी, दे, यू, ये सभी प्रोनाउंस हैं, या प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, कुछ भी प्लूरल रहे। प्लूरल मतलब समझते हैं बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। अगर एक वचन है, कोई अकेला है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाओगे। एक से ज़्यादा लोग हैं तो उसको हम प्लूरल कहेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। ये नॉर्मल रूल्स थे जो आपको इसके लिए ध्यान रखना था। इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो जब सेंटेंस बनाते हैं तो लिखा कैसे जाता है वो लिख देता हूँ। जैसे अफर्मेटिव के लिए कैसा होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम अदर वर्ड लिखते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक ना। इसका मतलब सब्जेक्ट, ठीक, V का मतलब वर्ब, O का मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक, O.W का मतलब
अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब भाई सेंटेंस में है तो नाउन प्रोनाउन वर्ब तो ये 3 हो गए, इसके साथ एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, और वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये सारे जो अदर वर्ड्स हैं ना, अगर वो आते हैं तो उन्हें अदर वर्ड ही कहेंगे, तो उनको हम इन तीनों को लिखने के बाद लिख देते हैं। अब नेगेटिव लिख लीजिए। सब्जेक्ट लिखेंगे, हमने बात की ना डू या तो हम डज लगाते हैं, और डिपेंड करेगा कौन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिर नॉट लगा लेंगे, फिर V1 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर अदर वर्ड रहेगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। अब आ जाए इंट्रोगेटिव पे। नीचे लिखता हूँ, स्पेस कम है। अब इंट्रोगेटिव में आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब था डू डज, वो आएगा पहले, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव होता है। उसमें क्या करना है, डू डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिख लेना है, फिर आपको V1 लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अब कुछ सेंटेंस ही होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप, जो क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंस रहेंगे उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको, अब या तो आप चाहो इंट्रोगेटिव का रूल लिखो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो आप लिखोगे डू ऑब्लिक डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें भी निगेटिव मिलता है तो वही करना है आपको कि क्वेश्चन वर्ड, फिर आपको डू ऑब्लिक डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख लेते हैं, निगेटिव लिखना है ना, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ये कुल मिला के इतने टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। अब चलिए आपको एक एक मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से आपको सब कुछ रखना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो क्लियर नहीं होने वाला है। चलो सेंटेंस ले लेते हैं। वह किताब पढ़ता है। अब भाई यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो भाई सेंटेंस जब पढ़ते हो, ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, वह लिखा है। वह क्या है, एक प्रोनाउन है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। फिर वर्ब, वर्ब मतलब चलना, फिरना, दौड़ना, खाना, लिखना, मतलब पढ़ता क्या हो गया, वर्ब हो गया। किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इस सेंटेंस में अदर वर्ड आया ही नहीं भाई, पहले हमें सिंपल सिंपल से शुरुआत करनी है, डायरेक्ट टप से नहीं करनी है। वह किताब पढ़ता है, तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही। फिर क्या लिखना है, वर्ब, रीड। अब एक बात ध्यान देना है कि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने बोला था अफर्मेटिव सेंटेंस रहे और उसमें से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं, तो हम यहाँ पे एस जोड़ देंगे, हो जाएगा ही रीड्स। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो बुक। अगर हमें बनाना हो वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या बनाना है, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो बना देंगे ही डज नॉट, क्योंकि क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, इसके साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो ही डज नॉट रीड बुक।
याद है ना आपको, मैंने बताया था कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस आएंगे तब आपको एस या एस नहीं लगाना है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में इस काम को करना है। अगर ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगा। चलो मैं कहता हूँ क्या वह किताब पढ़ता है, ठीक है। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह किताब पढ़ता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो कुछ लोग कहेंगे सर क्या के लिए इंग्लिश क्या लिखें, क्या के लिए कुछ इंग्लिश नहीं लिखना है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। डज ही रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। अब क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, तो डज ही नॉट रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने कहा था ना कि अगर सेंटेंस ऐसा है क्वेश्चन वर्ड टाइप का है, जैसे बोल दूं वह किताब कब पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे कब वर्ड आया है, कब, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन, WHEN, व्हेन मीन्स कब या जब, तो बनाएंगे व्हेन, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। फिर बोला था ना जैसे इंट्रोगेटिव बनता है, डज ही रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। अगर हमको बनाना हो वह किताब कब नहीं पढ़ता है, इसका भी निगेटिव बनाना हो, बहुत सिंपल है। व्हेन डज ही नॉट रीड बुक। समझ में आया ना, सिंपल लग रहा है एकदम ना। चलो अब भाई इसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया था, अब कोई ऐसा सेंटेंस लेते हैं जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे तुम उसे जानते हो। अब यहाँ पे तुम आ गया, ये हो गया प्लूरल, तो तुम के लिए लिखेंगे यू, सबसे पहले सब्जेक्ट, जानते हो वर्ब, उसे क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो यू KNOW नो मीन्स जानना, नो उसे का हिम। अब देखो यहाँ पे मैंने नो के साथ ऐसा यस नहीं लगाना है, क्योंकि बताया ना केवल ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट कोई आ जाए तो रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। अब इसका बना लो, तुम उसे नहीं जानते हो, यू के साथ डू लगता है तो यू डू नॉट हो जाएगा। आपको सबसे पहले जो रूल्स हैं उसे याद करना है, अच्छे से याद करो, 2-4 बार अपने हाथ से लिखो बिना देखे, उसके बाद फिर बनाना चालू करो। क्या तुम उसे नहीं जानते हो, तो डू क्या हो जाएगा पहले, डू यू, ठीक है। बोला हूँ क्या तुम उसे नहीं जानते हो, नॉट नो हिम, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव मैंने बोल दिया है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। अब पूछ लूँ तुम उसे कैसे जानते हो, तुम उसे कैसे जानते हो, तो लिखेंगे हाउ, हाउ मीन्स कैसे होता है, हाउ डू यू नो हिम। तो आपको जो तरीका बता रहा हूँ इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक ही सेंटेंस लो, उसका हिंदी मन हो तो लिख सकते हो, पूरा 5 हिंदी लिख के फिर ट्रांसलेट करो, नहीं तो आप हिंदी लिखो उसके 5 बनाओ। इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग जो टाइप्स सेंटेंस है ना, अलग अलग टाइप्स की, उनका जो स्ट्रक्चर है वो रटना नहीं पड़ेगा। आप ऐसे अगर 100-200 सेंटेंस बना देते हो तो आपको स्ट्रक्चर अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो एक आध दो और बड़े सेंटेंसेस लेते हैं, ठीक। जैसे मैं लेता हूँ अदर वर्ड के साथ कि हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं।
अब यहाँ पे जो प्रतिदिन है ना वह एडवर्ब है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो वी गो मीन्स जाना, टू स्कूल डेली। अब इसका निगेटिव बना देते हैं। वी के साथ लगता है डू। वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। इंट्रोगेटिव बनाते हैं। डू वी गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क। डू वी नॉट गो टू स्कूल डेली। अब आखिर में सवाल पूछ सकते हैं कि हम लोग विद्यालय प्रतिदिन क्यों जाते हैं, या हम लोग प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाते हैं, क्यों लगा दिया, क्योंकि इंग्लिश हो जाएगी वाई डू वी गो टू स्कूल डेली। इस तरीके से देखिए आराम से एक सेंटेंस के 5-6 सेंटेंस आप बना सकते हो। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़े आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको इतना ही सीखना है, इतने में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाता है। आप चाहते हो कि आपको ये अच्छे से आ जाए तो आपको इस पर कम से कम 200 सेंटेंस, कम से कम 150-200 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। ऐसे एक सेंटेंस लिखना है, 5-5 बनाना है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर जाते हो तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे गलती नहीं करोगे। आपको सब कुछ याद रहेगा कि कहाँ पे एस लगाते हैं, कहाँ पे डू लगाते हैं, कहाँ पे डज लगाते हैं, कब नॉट लगता है, कब डू या डज बाहर आ जाता है। सारी कंडीशन जितनी यहाँ पे कंडीशन हैं सबको आपको याद हो जाएगी। आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, आप परफेक्ट हो जाओगे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आज पढ़ोगे फिर 2 दिन के बाद भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी, और फिर कोई मतलब बहुत नहीं निकलेगा। तो पढ़ो, उसके बाद ढेर सारा प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ अच्छे से आने लग जाएगा। तो वीडियो को भी ख़त्म करते हैं बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को ये बेसिक लेवल की चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, टेंस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, दूसरों की भी हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।